हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश, माइंड ट्रेनर, लाइफ में कोच, मिड ब्रेन एक्टिवेटर। अगर आपकी बच्चे की उम्र 5 से 15 के बीच में है तो मैं ज़रूर कहूँगा, हाईली रिकमेंड कि आपकी बच्चे की थर्ड आई ओपन कीजिए। यस, थर्ड एक्टिवेशन कीजिए, ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं बता दूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, ये जो मेडिटेशन का साइंस है, उसमें हमें एनर्जी मिलती है, कॉस्मिक एनर्जी। ये एनर्जी जितनी मिलेगी हमें, जितनी मिलेगी उतने हम बड़े कार्य करेंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद, लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने बड़े काम किए हैं ड्यू टू मेडिटेशन। मेडिटेशन बच्चों को करना ज़रूरी है। देखिए, ध्यान से सुनिए, इस दुनिया में जब बच्चे आते हैं उनके चक्र ऑलरेडी एक्टिव रहते हैं, सभी चक्र बैलेंस रहते हैं। लेकिन अगर उन चक्र को हम ध्यान ना दें, एग्ज़ाम्पल में बोलूँ, जैसे फ़ैन होता है, फ़ैन नया है, वो घूमेगा, लेकिन ध्यान नहीं दिया, उसको ऑयलिंग ग्रीसिंग नहीं किया, वो ख़राब हो जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा। उसी प्रकार हमारे लाइफ के अंदर ये जो 7 चक्रास है, एनर्जी के सर्किट है, उसको अगर आपने बैलेंस नहीं रखा, ये ब्लॉक हो जाएंगे। स्मरण शक्ति में प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यूज़ है, या फिर मेंटली डिस्टर्ब है, ये सभी की जड़ जो है हमारी चक्र इम्बैलेंस होती है। ज़रूर कहूँगा, आपके बच्चे अगर 5 से 15 साल के बीच में हैं, उनको मेडिटेशन करना सिखाइए, चक्र एक्टिवेशन करना सिखाइए। चक्र क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा गहरे में लेके जाने चाहता हूँ। मिड ब्रेन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो शायद मैंने इससे पहले ये बताया नहीं है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने का सबसे पहला फ़ायदा है, बच्चे का मन जो है उसके काबू में आता है, कंट्रोल में आता है। अगर जिसका मन कंट्रोल में है तो उसको जो है वो लाइफ में जीत गया है, क्योंकि उसका फोकस है, उसके लाइफ में एक पर्पस वो आइडेंटिफाई कर सकता है। कोई भी काम कर रहा है तो उसमें वो 100% लगा रहा है, तो फोकस बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। दूसरा है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन तभी होता है जब बिलीफ स्ट्रांग हो। यस, हमारा जो लॉजिकल पार्ट है, तर्क शक्ति है, और हमारा जो बिलीफ जो पार्ट है, हमारा जो लेफ्ट माइंड है वो लॉजिकल है, मानो कि बहुत तर्क लगाता है, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इमोशंस पावर है, बिलीफ की पावर है। हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है वो 100% बिलीफ अगर जनरेट होता है, और तब आपको आके बन करके दिखता है। इसका मतलब क्या है, आपके बच्चे का जो विश्वास है वो बढ़ गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है, और साथ ही साथ अगर बिलीफ स्ट्रांग है तो सबकॉन्शियस साइड में जो भी गया है, सबकॉन्शियस माइंड में जो भी अंदर तक गया है, बाहर की दुनिया में साकार होने लगता है। मैं हर बार कहता हूँ, मिड ब्रेन एक्टिवेशन जब भी बच्चों को सिखाता हूँ, इस दौरान आपके बच्चे का माइंड कुछ इस तरह से हमने क्रिएट किया है कि अगर आपका बच्चा कहता है कि मुझे जो है आंखें बंद करके दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो आपका माइंड जो है अंदर से ना दिखने की कोशिश करेगा। लेकिन आपका बच्चा अगर थर्ड एक्टिवेशन है, कहने लगेगा मुझे दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, तो उसको जो है दिखना शुरू होता है। और आपने कितने लोगों ने वो एक्सपीरियंस किया है। एग्जैक्टली, जब आपका बिलीफ स्ट्रांग है, अगर थर्ड एक्टिवेशन है, और आप अपने बच्चों को कहते हैं कि बेटा हाथ लो, और हाथ के ऊपर आप जो है गर्म हॉट वाटर डालो, आंखें बंद करो, फील करो, तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं मुझे चटका बस लग रहा है, चटका जो है गर्म हुआ है। तो इस तरह का उनका फेथ है, बिलीफ है, स्ट्रांग है। सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से खुल गया है। अभी क्या है, हम इस सबकॉन्शियस माइंड को खुल गया तो दिशा देते हैं, एनएलपी सिखाते हैं। यस, एनएलपी का साइंस हम सिखाते हैं, बच्चों की प्रोग्रामिंग करते हैं। यस, प्रोग्रामिंग क्या होता है, जैसे बच्चे अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो उनको पढ़ाई करने का जो इंटरेस्ट है, जैसे मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पढ़ाई करता तो दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूँ, ऐसे बोलने के लिए सबकॉन्शियस में, मेडिटेशन में कहने के लिए कहते हैं। साथ ही साथ बच्चे जो है डेली अफर्मेशन कहते हैं, जैसे मेरी राइटिंग की स्पीड दिन भर दिन बढ़ रही है, मेरा कॉन्फिडेंस है वो बढ़ रहा है, अगेन मेरा जो हेल्थ है वो दिन भर दिन अच्छा हो रहा है। ये चीज़ें उसके सबकॉन्शियस में गई है, अगर वो कहता है तो उसकी प्रोग्रामिंग होती है, और यही प्रोग्रामिंग आगे चल के उसके फ्यूचर को हर एक प्रॉब्लम से सोल्यूशन मिलता है। तो कहना चाहूँगा, मिड ब्रेन एक्टिवेशन, आंखों पे पट्टी बांधना, इतना ये साइंस नहीं है, इसके बियॉन्ड कहीं हम चेंज लाते हैं। बच्चे की अगर हेल्थ इश्यूज़ है, आंखों की प्रॉब्लम है, तो उसको हम हील करते हैं थ्रू कॉस्मिक एनर्जी। जैसे आपके बच्चे का सिर दर्द है, मेडिसिन अगर आप बिना मेडिसिन ठीक करना चाहेंगे तो आपको बस आंखें बंद करके बच्चे विजुअलाइज करेंगे कि उनका जो सिर दर्द है वो दुख रहा है, और सबकॉन्शियस माइंड तो एक्टिव है, तो वो कल्पना करेंगे सिर दुख रहा है,
रेड पैचेस हुआ है और उसको निकाल देना है, निकाल देना है, निकाल देना है। तो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं और उनका सर दर्द जो है 30 सेकेंड्स में ठीक हो जाता है। आँखों की प्रॉब्लम है, आँखें को वो विजुअलाइज करते हैं, देखते कि वहाँ पे आँखें ख़राब है और कल्पना से उसको वो थ्रू सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ निकाल देते हैं, क्लियर करते हैं। इतने अमेजिंग रिजल्ट है कि मम्मी पापा तो शॉक हो जाते हैं। करना ज़रूरी है, माइंड पावर सीखना ज़रूरी है। इन बच्चों के साथ कोई कंपटीशन नहीं करता है क्योंकि इनका डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज्ञा चक्र, यस आज्ञा चक्र आप टाइप करो गूगल पे, इंट्यूशन पावर ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग। यानी जब भी बच्चा कोई डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन में हमेशा वो करेक्ट डिसीजन लेता है। यस, हमेशा वो सही डिसीजन लेगा। आपका बच्चा जो है उसकी इंट्यूशंस बढ़ चुकी है। साथ ही साथ बच्चे जो है आंखें बंद करके जब पढ़ेंगे ना, तो जब पढ़ेंगे तो उसके साथ ही साथ जो है वो रिमेंबर करेंगे। कैसे? फोटोग्राफिक मेमोरी। हमारे फ्रेंड्स आंखें बंद है, किताब को हटा भी दीजिए तभी भी दिखता है। कितना अमेजिंग पावर ही है, मैं खुद शॉक हो जाता हूँ। हर एक बच्चे ने करना चाहिए, थर्ड एक्ट हर एक बच्चे ने सीखना चाहिए। साथ ही साथ बच्चे को डर लगता है, बच्चा घबराता है, तो मिड ब्रेन करिए। क्यों करना है? अगर कोई मेहमान आते हैं और उनको आप दिखाते कि हमारा बच्चा ना आंखें बंद करके दिखता है उसे, तो वो सामने आके उसके टैलेंट को दिखाता है। उस समय पे उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डेवलप होता है और उसको भी लगता है यस आई एम स्मार्ट, मैं अलग हूँ, मेरे अंदर कुछ अलग टैलेंट है। तो देखने का नज़रिया अभी बच्चे के अंदर बदल जाता है। करना ज़रूरी है, मैं हमेशा दोहराता हूँ, मिड ब्रेन इतना बच्चों को करना ज़रूरी है। थर्ड आई खोलना इतनी ज़रूरी है क्योंकि आंखें बंद करके वो बस देखते हैं कई चीज़ों को। जैसे हम एक प्रैक्टिकल करवाते हैं बच्चों को, बोतल लेनी है, बच्चों ने स्मेल करना है और उस बोतल को छुपाना है। आपके आसपास कई जगह पे आप छुपा सकते हैं और बच्चे जो है आंखें बंद करके 2 मिनट के अंदर कहाँ पे भी छुपाइए बोतल ढूंढ के ला देते हैं। तो इतनी उनकी सेंस पावर डेवलप हुई है। जैसे कुत्ते होते हैं ना, कुत्ता, अभी हम अपने बच्चे की जो पावर है सेंसरी जो है, टच करके स्मेल लेके बच्चों को रीडिंग करवाते हैं, तो इसमें ये प्रैक्टिकल करवाते हैं। तो पेरेंट्स रियली शॉक कि कैसे बच्चे जो है स्मेल लेके उस बॉटल को ढूंढ रहा है। सो इतना अमेजिंग है, बच्चों को एंटरटेन लगता है। इतना ही नहीं, बच्चे आंखें बंद करके कलरिंग करते हैं या फिर अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। पैरों से पढ़ना हो, बुक को उल्टा पकड़ना है तभी भी वो रीडिंग करना हो, ये सभी चीज़ें उनको आ जाती है। इसलिए फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपका बच्चा 5 से 15 साल का है तो मिड ब्रेन ज़रूर कीजिए और आपको भी ये साइंस घर बैठे मिलने वाला है। तो अभी के अभी फ़ोन कीजिए नीचे नए नंबर पे और आप अपने बच्चों को इतना बड़ा साइंस, मैंने जब पहली बार देखा था ना इसे, मेरे बच्चे नहीं थे अभी, तब मैंने सोचा था कि मैं अपने बच्चों के लिए करवाना चाहता हूँ, लेकिन कुछ कुदरत या फिर नेचर या कोई भगवान जो है मुझसे वो चीज़ें करवा रहा है। हमें हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। अभी मेरी बेटी छोटी है, उसको भी मैं सिखाने वाला हूँ। एज अ टीचर, एज अ ट्रेनर मैं बना हूँ और मेरा 100% मैं इसके ऊपर कभी काम कर रहा हूँ। तो काफ़ी सारे फीडबैक्स है, काफ़ी सारे टेस्टिमोनीज़ है, काफ़ी सारे लोग आके मुझे हर रोज़ कॉल करते हैं, सर ये बदल हुआ, ये चेंज हुआ है, ये बदल हुआ है। तो ये करना बहुत ही ज़रूरी है। आप एक बार कॉल कीजिए, आपकी जो भी समस्या है आपको बता दिया जाएगा। आपको कैसे घर बैठे आप इस मिड ब्रेन को सीख सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। और 100% विश्वास रखना है, फेथ रखना है। आपके बच्चे का थर्ड एक्टिवेशन करते समय उसकी पूरी लाइफ बदलने वाली है। ये मैं नहीं कहता हूँ, जो भी पेरेंट्स हमारे यहाँ पे आते हैं सीखते हैं वो क्या कहते हैं एक बार ज़रूर सुनिए। मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठल्याही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगले आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय टीव्ही, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल
आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य काढतील. याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात. मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा. आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं. शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला ते चक्र सगळे जागृत केले जातात. आपण पाहिलेलं आहे स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे. एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं. त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला. आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या. नमस्ते, मेरा नाम विद्या है. मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है. और बच्चों के अंदर भी बहुत अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है. बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है. और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है. और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं. तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए. इतना ये कोर्स अच्छा है. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा जो क्लासेस लावला होता आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझा भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावले तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टीचा चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच गए
पर जाने को